तो हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं आपके सफर के बारे में। गरबा में आपको सबसे ज्यादा टेंशन क्या है, साउंड की या फिर फ्री पासेस मांगने वालों की? यहाँ तो सब आपके रिश्तेदार हैं। पाली में पहली बार इतना बड़ा लाइव सेटअप के साथ गरबा होने जा रहा है आपके साथ। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री इन पाली। 18 जनों की लाइव बैंड है जो कि गुजरात तरीके से अपने को घर पे पूरे पाली को ये नचाएगी। सेक्रेटरी बनना आपका ज्यादा इजी रहा या ये इवेंट्स को मैनेज करना आपके लिए ज्यादा इजी है? आपके इवेंट का सबसे फनी या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होगा आफ्टर द इवेंट? नमस्कार, आज हम मिलने जा रहे हैं पाली के बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन और डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब के सेक्रेटरी श्री पुनीत मुथा जी से, जिनको इंट्रोडक्शन का तो वैसे जरूरत नहीं है, बट आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि आप ने डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब के आप सेक्रेटरी पद पर हैं जी, तो हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं आपके सफर के बारे में जी, कि आपका अभी तक का जो सफर है। आपने इवेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप कराते हैं जी, तो इसलिए तो हम सबसे पहले बात आपसे करेंगे कि जो अभी आप इवेंट करा रहे हैं, गरबा आप रात में करवा रहे हैं, पुनीत जी, आपका गरबा कराने का आइडिया आपका था या सिर्फ पब्लिक का प्रेशर था इसलिए आपको कराना पड़ रहा है? अविरल जी, ऐसा है कि पाली डिस्ट्रिक्ट क्लब की एक परंपरा रही है जिसमें सालों से हर साल गरबा का इवेंट होता ही है, राइट? तो ये कुछ तो एज ए बीइंग ए सेक्रेटरी हम लोग भी इस बार एक गरबा इवेंट करवा रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज किया। हर बार गरबा जो होता है वो ठीक है, लाइव म्यूजिक लगा दिया हमने और उस पर गरबा रास होता है। इस बार हमने पहली बार वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री इन पाली कि हम लोग इस बार लाइव गरबा करवा रहे हैं। जैसा कि गुजरात में गरबा होता है उसी पैटर्न पे इस बार हम लोग गरबा करवा रहे हैं। और इसमें हमारे लाइव बैंड जो आ रहा है वो एक दीक्षा टूर करके है जो बॉलीवुड सिंगर है, तो उसकी 18 जनों की जो टीम है वो टीम इस बार पूरा प्योर अपन गुजराती पैटर्न पे इस बार गरबा करवाने का है। तो लाइव बैंड पर इस बार बिल्कुल लाइव बैंड है। उसमें एक फीमेल सिंगर है, 2 मेल सिंगर है, उसके पीछे 3 वोकल है और उसके पीछे 10 इंस्ट्रूमेंटल है। तो टोटल 18 जनों की लाइव बैंड है जो कि गुजरात तरीके से अपने को घर पे पूरे पाली को ये नचाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है पाली में पहली बार इतना बड़ा लाइव सेटअप के साथ गरबा होने जा रहा है आपके साथ। एक और आपसे चीज जानना चाहूंगा, गरबा में आपको सबसे ज्यादा टेंशन क्या है, साउंड की या फिर फ्री पासेस मांगने वालों की? यहाँ तो सब आपके रिश्तेदार हैं। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूछा है मुझे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जो हमारी बीओडी आई है उसके बाद, जैसा हमने 31 वाला इवेंट कराया, उसके बाद बैक टू बैक हमने 2-3 इवेंट करवा दिए। तो ऐसा है कि अभी हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं ना तो वो ऑलरेडी इतना चाम रहता है उस इवेंट का। और इस बार भी जैसा हम लोग गरबा करवा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास पिछले 10 दिनों से फोन आ रहे हैं कि यार आप लोग पास कब चालू कर रहे हैं, पास कब चालू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और वैसे भी क्लब की जो हमारी कैपेसिटी है वो वैसे भी बहुत लिमिटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कैपेसिटी है उतने पास तो हमारे ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं या बिक जाएंगे। तो फ्री पास वाला तो कोई सिनेरियो मुझे लगता नहीं। वैसे ये तारीफ तो मैंने भी सुनी कि अभी कल ही आपके सोशल मीडिया पे हमने एक मैसेज देखा कि उसने कहा कि पुनीत जी हैं, इसीलिए हमें विश्वास है कि इस बार के गरबे में बहुत अच्छा इंतजाम होगा। सर, दिस इज नॉट अबाउट पुनीत मुथा ओनली, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। जो इस बार जो हमारे 10 डायरेक्टर्स हैं और एक मैं 11 जने मिलके जो हम लोग एक टीम बन के काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कोई भी इवेंट बहुत बड़ा नहीं है। आप ये बताइए, सेक्रेटरी बनना आपका ज्यादा इजी रहा या ये इवेंट्स को मैनेज करना आपके लिए ज्यादा इजी है? सर देखो, अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो सेक्रेटरी बनना तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और पिछले 2 टेन्यूअर में जो इस क्लब के इलेक्शन का जो लेवल गया है तो बहुत ही टफ था, और मेरे लिए तो सेक्रेटरी बनना वैसे भी टफ ही था। तो लेकिन अगर इवेंट की बात करें तो कोई भी इवेंट करना अपना आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इजी नहीं होता। बहुत सारी एजेंसीज होती है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, और कुछ यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स वाला जो माहौल है, तो हमको हर एक छोटी से छोटी चीज पर अटेंशन देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। लेकिन टचवुड है कि जो हमारा टीम वर्क है
तो कैसा होता है ना, कोई भी टास्क हमको बड़ा नहीं लगता, हम टीम वर्क से काम करते हैं तो कोई भी इवेंट हम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आई विश कि ये इवेंट भी बहुत हाईली सक्सेस होगा। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता नहीं, आप कह रहे हैं काफी टफ था आपका, जितना आप जीते तो बहुत ही अच्छे बहुमत से, एक तरफा आप जीते हैं जी। तो आप इलेक्शन तो काफी अच्छे से जीते और एक ही तरफा जीते, तो टफ तो आपके लिए नहीं था वैसे वो भी। ये सब हमारे पाली क्लब मेंबर्स का मेरे लिए प्यार था, जो कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट के रूप में बाहर आया। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद भी गरबा करते हैं या सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट ऑर्डर देते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक है, बट ये है कि मुझे करना नहीं आता। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक होती है तो वहाँ पे मैं डांस अवॉइड करता हूँ। हाँ। लेकिन यस, कहीं ना कहीं कोने में आप मुझे देखोगे कि कहीं ना कहीं मेरा बॉडी मूवमेंट कर रहा होगा। अच्छा। तो मैं उस चीज को, उस मूवमेंट को मैं एंजॉय करता हूँ। तो फिर तो आप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसा अपना पाली है ये जी, सब देसी हैं हम, तो यहाँ पर एक तो अभी गरबा वर्कशॉप आपके यहाँ पे चल रही है तो लोग वो सीख तो रही हैं जी। तो एक तो 9 बजे तक तो लोग करते हैं गरबा प्रॉपर सीखे वाले, फिर घुसते हैं थोड़े डांसर्स, फिर 11 बजे के बाद होते हैं जो अपने घर का डांस करते हैं, बिल्कुल अपना हिप हॉप खुले दिल से गरबा। तो आप कौन से वाले गरबा में आते हैं? सर ऐसा है कि मैं तो बना हिप हॉप के लिए हूँ और मैं हमेशा बैकडोर एंट्री लेता हूँ कि जब पूरे ओरिजिनल जो इवेंट हो जाता है मैं उसके बाद वाला हूँ, तो मैं हिप हॉप पे करता हूँ। आप अपने दिल से डांस करते हैं? यस, दिल से डांस करता हूँ। अच्छा, तो अब जब इवेंट की बात हुई, डांस की बात हुई, तो इसमें हर इवेंट में एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्फियां लेने ही आते हैं, तो आपके क्लब का अगर आप सेल्फी अवार्ड देंगे तो आप किसको देंगे? क्लब का सेल्फी अवार्ड अगर मैं दूंगा तो हमारा डायरेक्टर है लवकेश कोठारी जी जी जी। उसको सारा दिन पूरे दिन या तो मोबाइल में ध्यान देगा या कहीं भी कुछ भी जाएगा तो सबसे पहले वो फोटो क्लिक करता है। तो सेल्फी अवार्ड गोज टू लवकेश कोठारी। तो लवकेश जी याद रखिएगा, इस बार आपको अवार्ड लेना है ये सेल्फी वाला। सबको लगता है कि सेक्रेटरी हैं तो आप तो बस मीटिंग्स करते होंगे और ऑर्डर पास कर दिया आपने, तो बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी होना और इवेंट मैनेजर होना एक लगभग सिमिलर काम है, सिमिलर पोस्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों काफी कुछ मिलता जुलता वर्क है, क्योंकि सेक्रेटरी को क्या है, ऑफिस में बैठ के भी बहुत सारे पेपर वर्क, मीटिंग्स, उससे कई काम करने पड़ते हैं। लाइक वैसे क्या वैसे इवेंट्स भी है, तो इवेंट्स में भी अपन देखते हैं ना कि यार इवेंट ऑर्गेनाइजर है या इवेंट मैनेजमेंट है तो ये चेयर पे बैठ के सिर्फ ऑर्डर देता है और काम करता है। लेकिन एक्चुअली हम जिस लेवल पे हम लोग हैं, जिस क्लब लेवल पे हम हैं, तो वहाँ पे हमको पूरे अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। वहाँ पे हमको डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीज़ें भी हमको सब देखना पड़ता है। तो सीट पे बैठ के भी कोई भी इवेंट को करना बहुत टफ होता है। तो ये ठीक है कि टीम हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको कोई इवेंट करने में पता नहीं चलता, लेकिन एक चेयर पे बैठ के बहुत जिम्मेवारी वाला काम है और कई चीज़ों को, कई कॉर्नर्स को हमको देख के ये काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस बार हम आपको भी डांडिया में डांस करते हुए देखेंगे या आप सिर्फ बैक स्टेज से ऑर्डर ही दे रहे होंगे? पहली बात तो ऑर्डर देना मेरे नेचर में नहीं है जी। तो यहाँ पे सब फ्रेंड्स, फैमिली और जो टीम है, तो ऑर्डर्स वाली बात ही नहीं। हाँ, कुछ चीजें जो होती है वो ऑन फील्ड जो है मैनेज करनी होती है, तो समटाइम्स आप मुझे उसमें कहीं ना कहीं बिजी देख सकते हैं। और स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे बाद सब चीजें जब सेटल हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आप मुझे डांस करते हुए भी कहीं ना कहीं देख ही लोगे। अच्छा, आपके नजर में वैसे तो इस गरबा का नाम है गुलाब हलवा प्रेजेंट डांडिया रास ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब। अगर कुछ मैं आपसे बोलूं कुछ देसी अंदाज में या फिर जैसे कुछ अलग अटपटा नाम हो इसका अगर रखा जाए पाली के हिसाब से ठेठ बिल्कुल, तो आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए वो इवेंट का? यही गुलाब हलवा खाओ और मौज मनाओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस इवेंट को कहीं ना कहीं सक्सेस करने में, इस इतने इवेंट को मैनेज करने के लिए गुलाब हलवा ने जो हमको टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और गुलाब हलवा जो है पाली का, ये है आई थिंक 1957 से एस्टैब्लिश्ड है।
मतलब पूरी दुनिया में अगर गुलाब हलवा का नाम दिया है तो वो है ये ओरिजिनली जो गुलाब हलवा वाला। उसके बाद पाली में 8 से 10 जने लोग गुलाब हलवा बनाते हैं। नाम उसका गुलाब हलवा ही है, लेकिन ओरिजिनली है जो वो ये है गुलाब हलवा। तो इस बार हमें क्या गुलाब हलवा खाने को मिलेगा क्या इवेंट में भी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गुलाब हलवा वालों को मुझे अप्रोच करनी पड़ेगी कि भाई डिनर में कहीं ना कहीं गुलाब हलवा तो रखना बनता ही है। बिल्कुल, मतलब पाली वालों की शान है वो। पाली की शान है गुलाब हलवा। यस बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा सर, और उसमें आपको लेकिन सोचना कुछ नहीं है, तुरंत जो आपके दिमाग में पहला स्ट्राइक करेगा आप उसका आंसर देंगे। ओके ठीक है। डांडिया या डिस्को? डांडिया। डीजे नाइट या ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग? डीजे नाइट। कुर्ता पजामा या जीन्स शर्ट? ऑफ कोर्स कुर्ता पजामा। डांडिया में ज्यादा डांस कौन करता है, बच्चे या आंटियां? मैं आंटियां, मुझे लगता है आंटियां ज्यादा करती हैं। गरबा में असली जज कौन होता है, साइड में खड़ी हुई पब्लिक या मेन जज? ऑफ कोर्स साइड में खड़ी हुई पब्लिक। आपके इवेंट को जज करने वाले कौन से मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स, नॉन एक्टिव मेंबर्स? मोस्टली नॉन एक्टिव मेंबर्स। आपके इवेंट का सबसे फनी या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होगा आफ्टर द इवेंट? जैसा कि मैं पाली की पब्लिक को जानता हूँ, ये इस इवेंट को इतना अप्रिशिएट करेगी, इतना एंजॉय करेगी, और जब वो बाहर निकलने का जब टाइम आएगा ना, तो बाहर निकलते निकलते कहेंगे यार इतना बढ़िया इवेंट करिया, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर यार राम की चिड़ी छोकी कोनी मरी। बहुत सही। तो सर आपके लिए गरबा, और आपके लिए एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। गरबा एक इवेंट ही नहीं, सिर्फ एक डांस नहीं, ये सेक्रेटरी की डैश टेस्ट है, संपूर्ण परीक्षा है। ये सेक्रेटरी और टीम की पूरी संपूर्ण परीक्षा है कि इन लोगों ने इवेंट कैसा किया। बिल्कुल सही बात है सर। तो पुनीत भैया, इस बार आपने तंबोला रखा है जो अपने यहाँ पे, तंबोला का हमने सुना काफी बड़े प्राइजेस हैं, तो प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताइए क्या प्राइजेस हैं। जी, इस बार तंबोला में हमने फर्स्ट हाउस जो है वो रखा है अपन ने होंडा ईवी एक्टिवा। होंडा पर फर्स्ट टाइम ईवी लॉन्च करने जा रहा है, तो फर्स्ट हाउस वो है। और मैंने सुना ये ईवी लॉन्च भी डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब में ही हो रही है इस इवेंट के साथ। होंडा की फर्स्ट ईवी जो लॉन्च है वो पाली डिस्ट्रिक्ट क्लब से ही लॉन्च होने जा रही है। जी जी जी। और सेकंड हाउस हमने रखा है 55 इंच एलईडी टीवी, और थर्ड हमने रखा है आईपैड, एप्पल का जो आईपैड है वो थर्ड हाउस रखा है, और उसके बाद मैनी मोर्स। तो भैया तंबोला का टिकट तो हमें दे ही देना आप। आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये जो पास आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे, हाँ। उसमें हर एक को एक तंबोला का टिकट फ्री मिलेगा। फ्री है, देयर इज नो एडिशनल चार्जेस। तो गाड़ी फ्री में मिलेगी। यस, आप आइए और इस इवेंट को अटेंड करिए, आप और घर जाते वक्त गाड़ी लेके जाइए। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। पुनीत भैया, एक चीज है, आप खर्चा बहुत करते हो, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हो, ये इवेंट का राज क्या है? इतने बड़े बड़े खर्चे के बड़े बड़े इवेंट्स करते थे यहाँ पाली जैसी जगह में। अविरल जी देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, वैसे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने वाली चीज नहीं है जी। लेकिन ये मेरे नेचर में इनबिल्ट है मेरे, कि मैं कोई चीज या तो मैं करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो फिर उसमें पूरी जान झोंक देता हूँ। मुझसे ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अच्छाई भी है और मेरी बुराई भी है, कि मुझे कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइजेस मुझसे नहीं है। तो और कोई चीज में, जैसे इवेंट भी है तो प्लान करता हूँ तो मेरे से बड़ा ही प्लान होता है। अगर आप सोचो कि छोटे लेवल पे कर लूँ तो वो मेरे से नहीं होगा। तो जैसा पुनीत जी, आप खुद तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं है जी, और डिस्ट्रिक्ट क्लब बहुत पुराना है 100, लेकिन आप जब से सेक्रेटरी बने, आपने तभी इसको सोशल मीडिया पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह एक्टिव करवाया, और उसमें आपने हायर करी, आपने टीम चुनी जो जोधपुर से सिल्वर कैनवास एनिमेशन स्टूडियो को चुना जी। तो एक तो वहां से इतनी दूर से चुनने का आपका कारण, और आप सोशल मीडिया को इतनी महत्व क्यों देते हैं? मतलब आप खुद बहुत एक्टिव नहीं है उसके ऊपर। सबसे बड़ी बात तो अविरल जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जैसे आपने बोला ना कि यार पाली में सब कुछ होते हुए मैं जोधपुर से आपको क्यों बुलाता हूँ, तो ये आपका टैलेंट है कि जो चीज आप निकाल के बाहर, वो कहते हैं ना कि आपने खाना कितना ही अच्छा बना दिया, लेकिन जब उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं करोगे तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि आपकी टोकरे में क्या है या टिफिन में क्या है।
जी तो ये जो काम है वो आप इतना अच्छे तरीके से करते हैं कि जैसे हमने देखा है, जैसे मेरा क्लब इलेक्शन देख लें तो जैसे पुनीत मुथा, ठीक है कोई पुनीत मुथा है, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पुनीत मुथा को प्रेजेंट किया, जैसे हाइप दिया कि यार तो लोगों को पता चला कि पुनीत मुथा क्या है। वैसे के वैसे क्लब में इतने इवेंट होते हैं, क्लब में कोई भी जैसे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, ये एक्टिव नहीं थे तो आपने इसको एक्टिव किया। आज आई थिंक इंस्टाग्राम पे 1000-1200 फॉलोअर्स है। बिल्कुल, आपकी रीच तो लाखों में है। यस, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो जनरेशन है या जैसी पब्लिक है, जो पब्लिक का टेस्ट है, वो आजकल सब इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ही मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आज के ज़माने में मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। और क्लब लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपसे बेटर इस क्लब को वो जगह कोई नहीं दे सकता। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें चुना, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ में आपके साथ नए नए आइडिया, क्योंकि आप भी बहुत क्रिएटिव हैं। आप भले सोशल पर्दे के पीछे रहकर, कहते हैं ना, जो इंसान बैक टू स्टेज काम करता है वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देता है कई बार, बट वो स्टेज के फ्रंट में नहीं आता। तो आप हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। और एक जो सबसे खास बात होती है सर, जो मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिएटिविटी क्यों खुलकर आती है ना, आप क्रिएटिविटी को ओपन छोड़ते हैं। Yes. आप कहते हैं हमेशा कि बेहवरल ये काम है और ये करना है, तो आप उस पे जज करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप हमें जितना ओपन, मैंने हमेशा आपको फ्री हैंड दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि मैंने जैसे पहले भी बोला, मुझसे काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ। और मुझे पता है कि आपका जैसा काम है आप भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आपको फ्री हैंड देना ही होता है। और दूसरी चीज अविरल जी कैसा है कि हमारी जो इस बार जो टीम है ना, वो अपने आप में इतनी अच्छी टीम है। बिल्कुल सर। उस टीम में क्या नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो जी। 2 बंदे हमारे पास है। जैसे अभी क्लब में हमने डिजिटल गेट बनवाया, मोबाइल ऐप हम लोग लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो अभी ये जो टीम है पूरी यंगस्टर टीम है, जो एडवांस सोचती है, इस जनरेशन के साथ चलती है जी। और कहीं ना कहीं इसमें आप भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपका सबसे बड़ा, मैंने आपकी तारीफ सुनी, आपके डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब में भी हर मेंबर, हर डायरेक्टर ये कहता है कि पुनीत जी फ्री हैंड छोड़ते हैं, उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, काम टाइम पर होना चाहिए। तुम कब कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वो बार बार पिन वाली चीज नहीं है। तो ये आपकी बहुत ही तारीफ काबिल वाली चीज है। तो अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारी पाली डिस्ट्रिक्ट क्लब वाले मेंबर्स को और पाली के सभी लोगों को अपनी तरफ से एक मैसेज दें गरबा के लिए। तो मैं यहाँ इवेंट अटेंड करने वाले जितने भी मेंबर्स आते हैं उनके लास्ट एक ही बात कहना चाहूँगा कि जम के डांस करो, जम के खाओ। और ये पाली का डिस्ट्रिक्ट क्लब है, यहाँ की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आप दिल खोल के एंजॉय करो और पेट भर के खाओ। तो खावानू पीवानू है ना, मजा करवानू। इसलिए हम आपके साथ इस तरीके से जुड़े रहें, आप हमें हमेशा याद करें, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आज से हमारे साथ पुनीत सर, डिस्ट्रिक्ट पाली क्लब के सेक्रेटरी। आप सभी लोग आइए और अपना गरबा डांस यहाँ पे एंजॉय करिए पाली में। थैंक यू सो मच।